Good morning बच्चों, how are you? Fine. Then now we start the next problem, that is exercise 3.2 problem number A. उसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसके अपन ने पहले सॉल्व किया. देन नाउ वी स्टार्ट द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज थोड़े से अलग टाइप के प्रॉब्लम से यहाँ पे. इवेलुएट द फॉलोइंग, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x divided by sin 3x plus sin 4x. Okay, so now let we start the problem. Let I is equal to integration cos 3x minus cos 4x upon sin 3x plus sin 4x है. सो मैं यहाँ पे sin 4x को आगे लेता हूँ एंड प्लस sin 3x को इंटू dx, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है बच्चों, सो अपन इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. और 4x ग्रेटर देन एंगल है 3x से, सो इसलिए इसको आगे लिया. देन बाय यूजिंग फॉर्मूला, सो देखो दोनों में अपने को यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करना है. सो बाय cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2. ये फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन. उसका चौथा फॉर्मूला है cos c माइनस cos d. इस फॉर्मूले में दो कंडीशन है. पहली कंडीशन, अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन d है, c की वैल्यू ग्रेटर देन d अगर है, सो वी यूज c माइनस d, और यहाँ पे रहेगा माइनस का सिंबल. बट यहाँ पे देखो 3x और ये 4x है, तो ये c है और ये d है, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन c है, सो वी यूज सेकंड फॉर्मूला, दैट इज यहाँ से माइनस हट गया और यहाँ पे हो गया d माइनस c. देन सेकंड फॉर्मूला sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. सो देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos c माइनस cos d, आंसर 2 sin c प्लस d 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c, दैट इज 4x माइनस 3x अपॉन 2. देन होल डिवाइडेड बाय sin c प्लस sin d, दैट इज 2 sin 4x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 3x अपॉन 2 देन dx. ओके बच्चों, इस तरह से दोनों अपन ने दोनों इसमें फॉर्मूला यूज किया. देन अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो इंटीग्रेशन 2 कैंसल, साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2, दैट इज साइन 7x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 3x x बाई 2 अपॉन यहाँ पे होगा साइन 7x बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 3x x बाई 2 देन dx. तो साइन 7x बाई 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस x बाई 2 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस tan x बाई 2 इंटू dx. ओके, इस तरह से इंटीग्रेशन साइन x बाई 2 dx. तो इसका फॉर्मूला है अपने पास बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ tan f ऑफ x dx, और इसका आंसर होता है log ऑफ mod ऑफ sec f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. So I is equal to then integration tan f of x log of mod of sec x by 2 upon derivative of x by 2.
ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x बाई टू दैट इज I इक्वल टू, सो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों log mod sec x बाई टू अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x बाई टू दैट इज 1 बाई टू एंड प्लस c। ओके, सो देन 1 बाई टू है तो 2 ऊपर जाएगा, सो I इज इक्वल टू ट्वाइस लॉग मॉड सेक x बाई टू एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, क्या किया, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज किया, देन इंटीग्रेशन tan f ऑफ x का फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट कर लिए। देन द सेकंड प्रॉब्लम, cos x अपॉन साइन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन x माइनस a dx। अभी ये थोड़े से अलग टाइप का प्रॉब्लम है ये भी, सुन। सो cos x upon sin x minus a dx. So let I is equal to integration of cos x upon sin x minus a into dx. So now अभी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको अपन न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑलरेडी x है, अपने को क्या चाहिए, x माइनस a। सो ये हो गया x माइनस a, और माइनस ए को कैंसिल करने के लिए प्लस है, हो गया एडजस्टमेंट। यहाँ पे बच्चों x है, सो वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट a। सो देखो इनका इसका मीनिंग क्या है, x माइनस ए प्लस है दैट इज x। ओके, सो नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos इन ब्रैकेट x की जगह मैंने लिखा x माइनस ए एंड प्लस a। दिखने में अलग है बच्चों बट उसका मीनिंग है x, and divided by sin x minus a dx. Then cos x minus a plus a, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, बाय कंपाउंड एंगल फॉर्मूला cos a plus b, और cos a plus b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos a की वैल्यू x माइनस a इंटू cos a माइनस साइन x माइनस a इंटू साइन a। ओके, देन डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a। देन उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों को सेपरेट करेंगे। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस a इंटू cos a डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a, देन माइनस साइन x माइनस a इंटू साइन a अपॉन साइन x माइनस a ब्रैकेट क्लोज dx। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बच्चों क्या होगा, cos x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a cot x माइनस a इंटू cos a माइनस साइन x माइनस a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, साइन a dx। then we separate the integration, so I equal to integration cot x minus a cos a dx minus integration of sin a dx। ओके, देन अभी कांस्टेंट देखो, a कांस्टेंट है तो cos a कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे भी साइन ए क्या हो गया, कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लेना पड़ेगा। सो cos a टेकिंग कॉमन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस a dx माइनस, यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है उसको भी बाहर लेंगे, सो साइन ए कॉमन गया इंटीग्रेशन के, सो बचा इंटीग्रेशन dx। देन वी यूज द फॉर्मूला,
सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए, सो इसका आंसर होता है, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन कॉट एफ ऑफ एक्स, integration of cot f of x dx, that is log of mod of sin f of x mod complete upon derivative of f of x and plus c। ठीक है, इस तरह से हो गया आंसर। सो नाउ I इज इक्वल टू cos a ऑलरेडी कांस्टेंट है इनटू इंटीग्रेशन कॉट एफ ऑफ एक्स, आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए, माइनस साइन ए ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स प्लस सी। ठीक है, सो नाउ इसको अरेंज कर लेंगे। सो कॉस ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ ए, सो ये हो गया 1 माइनस 0, डेरिवेटिव ऑफ ए 0, और माइनस एक्स को सामने लिखा एक्स इंटू साइन ए प्लस सी। ठीक है, सो 1 माइनस 0 1, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 होता है, सो आंसर बनेगा कॉस ए इंटू लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए एंड माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ उसके आगे थोड़ा चेक कर लेता हूँ स्क्रीन बराबर है क्या। हाँ ठीक है। सो नाउ उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी dx, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी dx। सो देखो बच्चों यहां पे भी सेम सिचुएशन। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी dx। सो एक्स माइनस ए यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू देखो, न्यूमरेटर में एंगल है एक्स माइनस ए, बट डिनोमिनेटर में एंगल है एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस टर्म में b को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये हो गया x माइनस ए प्लस बी माइनस बी। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे ऐड किया b और सब्सट्रैक्ट भी किया b, क्योंकि डिनोमिनेटर में b है। सो नाउ इसको डिनोमिनेटर की तरह एडजस्ट करेंगे। सो इक्वल टू यहाँ पे x प्लस बी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x प्लस बी। सो बचा क्या, माइनस ए माइनस बी, और x प्लस बी, माइनस ए माइनस बी से माइनस अगर कॉमन गया तो बचेगा a प्लस बी। सो देखो एडजस्टमेंट क्या हुआ, x माइनस ए, इसकी जगह पे अभी मैं लिखूंगा x प्लस बी माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी। सो नाउ द टर्म इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इन ब्रैकेट x माइनस ए की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे x प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, एंड डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस बी। ओके, देन dx। सो बच्चों न्यूमरेटर में आपको फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, साइन बाय कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन a माइनस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है अपना कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो नाउ उसके आगे
So now the next term. So I is equal to integration of sin A, that is sin x plus b cos A plus b, sin A cos b minus cos A, that is cos x plus b into sin A, cos A into sin B, B की वैल्यू A plus B, एंड डिवाइडेड बाय, देखो बराबर है क्या, sin A cos B माइनस cos A sin B, और डिनोमिनेटर क्या है अपना cos x plus B. Okay, now dx. So then we separate the denominator as I equal to integration sin x plus b into cos a plus b, then divided by cos x plus b, एंड बीच में माइनस है बच्चों, सो माइनस cos x plus b into sin a plus b, then divided by cos x plus b, then bracket close dx. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, cos x plus b कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे sin x plus b अपॉन cos x plus b, so that is I equal to इंटीग्रेशन cos a plus b, इसको मैंने आगे लिया क्योंकि a और b दोनों कांस्टेंट है, और दोनों कांस्टेंट है तो cos भी क्या होगा कांस्टेंट, इनटू sin अपॉन cos tan x plus b माइनस, यहाँ पे cos कैंसिल हो रहा है बच्चों, बचेगा sin a plus b ब्रैकेट क्लोज dx. सो नाउ इंटीग्रेशन सेपरेट, इंटीग्रेशन cos a plus b into tan x plus b माइनस sin dx माइनस इंटीग्रेशन sin a plus b dx. दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट किया, देन नाउ उसके आगे क्या होगा, cos a plus b tan x plus b और इंटीग्रेशन sin a plus b. अभी जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर लेंगे, सो I इक्वल टू cos a plus b कॉन्स्टेंट, उसको मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x plus b dx. यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर देखो sin a plus b है, बट a और b दोनों कांस्टेंट है तो sin भी कांस्टेंट हो गया, तो sin a plus b कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे तो बचेगा dx. देन बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन tan, बाय इंटीग्रेशन tan f of x dx, और इसका आंसर होता है log mod sec f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x एंड प्लस c, और इंटीग्रेशन dx we already know x. So now I is equal to cos a plus b into इंटीग्रेशन tan f of x, आंसर log mod sec x plus b अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x plus b माइनस sin a plus b into इंटीग्रेशन dx x and plus c. So now डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ b 0, 1 plus 0 1, तो आंसर होगा I is equal to cos a plus b log mod sec x plus b, मॉड कंप्लीट, माइनस x को सामने लिया, sin a plus b और प्लस c. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, सो इस तरह से ये हो गया एग्जाम्पल 3. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 5, सॉरी एग्जाम्पल 4.
So the next example is for 1 upon sin cos. Integration of 1 upon sin x into cos x plus 2 cos square x dx. So then the solution. So let I is equal to integration of 1 upon sin x into cos x plus 2 cos square x then dx. So बच्चों देखो यहाँ पे cos square x की टर्म है तो अपन cos square x से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. सो क्या होगा 1 upon cos square x then divided by sin x into cos x. इसको भी डिवाइड करेंगे cos square x and plus 2 cos square x divided by cos square x dx. Okay, now I is equal to integration 1 by cos square sec square upon एक cos कैंसल sin upon cos tan x प्लस cos square कैंसल बचेगा 2 and dx. समझ में आया. 1 upon cos square sec square, यहाँ पे cos है यहाँ पे cos square है, एक cos कैंसल हो गया तो यहाँ पे एक cos बचा, sin upon cos tan और cos square कैंसिल होगा तो बचेगा 2. ठीक है. सो दिस इज अवर इक्वेशन 1. देन डेरिवेटिव ऑफ tan sec square. सो बाय सब्स्टिट्यूशन पुट tan x प्लस 2 इक्वल टू t. वैल्यू पुट की है सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव ऑफ tan x derivative of 2 equal to derivative of t. So derivative of tan x sec square x, derivative of 2 0 and derivative of t dt upon dx. So अपने को वैल्यू कौन सी चाहिए sec square x और dx. So sec square x और ये dx इधर आ गया तो इक्वल में क्या बचा dt. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स. तो ये दोनों वैल्यूज मैं अभी इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t. डिनोमिनेटर की वैल्यू t और न्यूमरेटर सेक स्क्वायर और dx की वैल्यू dt. देन इंटीग्रेशन 1 बाई टी दैट इज log ऑफ mod ऑफ t एंड प्लस c. देन t की वैल्यू पुट करेंगे. सो log mod t की वैल्यू क्या है बच्चों tan x प्लस 2. सो tan x प्लस 2 एंड प्लस c. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, इस तरह से ये 4 प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किए. नाउ जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, फिफ्थ प्रॉब्लम में बच्चों क्या है बताता हूँ कि वहाँ पे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है. तो सबसे पहले अपने को इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म को समझना पड़ेगा, देन उसके ऊपर के अपन प्रॉब्लम्स लेंगे फिर. ठीक है. सो इसके आगे के जो प्रॉब्लम्स है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तब तक हैव अ नाइस डे.